बहुत समय पहले मिट्टी की खुशबू और खेतों की महक से भरी एक पुरानी धरती पर एक अनाथ बालक रहता था, रामू। न माँ थी न पिता, बस था तो एक छोटा सा दिल जो मेहनत और सच्चाई में भरोसा रखता था। रामू गांव के किनारे एक टूटी झोपड़ी में रहता था। सुबह होने से पहले उठ जाता और सूरज ढलने के बाद ही घर लौटता। उस समय गांव पर जमींदार का शासन था। जमींदार थोड़ा कठोर था, लेकिन सीधे लोगों को पसंद करता था। रामू हर दिन उसके खेतों में काम करता, कभी मिट्टी जोतता, कभी पानी भरता, कभी बीज डालता। लेकिन जमींदार के दो नौकर रामू से जलते थे। वे कहते, अरे ये अनाथ इतना काम करता है तो हम लोग क्या कम है, और अक्सर रामू को ताने मारते। लेकिन रामू चुपचाप अपना काम करता रहता। एक दिन शाम के समय रामू जंगल के रास्ते से घर लौट रहा था। रास्ते में उसे एक ब्राह्मण साधु दिखे, थके हुए, भूखे और धूल से ढके। बाबा, आप ठीक तो हैं? पानी चाहिए? बेटा, तू खुद अनाथ है, फिर भी इतना बड़ा दिल। बाबा, पेट सबका एक जैसा है। इंसान की पहचान उसके कर्म से होती है। रामू, याद रख, सच्चाई रास्ता देरी से खोलती है, पर खोलती जरूर है। कर्म का फल जरूर मिलता है, और वही सही मतलब है किस्मत का। रामू ने इस बात को अपने दिल में उतार लिया। रामू ने उस दिन साधु को रोटी देकर अपनी किस्मत नहीं बदली, बल्कि अपना कर्म बदल दिया। और कर्म ही आगे चलकर इंसान की पहचान बनाता है। उस दिन के बाद रामू के भीतर एक अजीब सी शांति आ गई थी। वह अब पहले से भी ज्यादा लगन से काम करने लगा। गांव का जमींदार इन दिनों परेशान था। खेत सूख रहे थे, बरसात देर से आने वाली थी, और लोग अपने अपने नुकसान की बात करके जमींदार के दरवाजे पर आते रहते थे। अरे, खेती का काम संभालना मुश्किल हो रहा है। कौन इस हालात में मेरा साथ देगा? मालिक, सब परेशानी रामू की वजह से है। उसी ने बीज गलत बोए हैं। हाँ मालिक, वो अनाथ है, भरोसे लायक नहीं। जमींदार ने कुछ पल सोचा, लेकिन अंदर से वह जानता था रामू झूठ नहीं बोलता। उसका काम ही उसकी पहचान है। फिर भी हालात खराब थे, और मुश्किलों में दिमाग अक्सर भ्रमित हो जाता है। जमींदार रामू को बुलाता है। रामू, अगर खेत खराब हुए हैं तो उसका जिम्मेदार भी तू ही होगा। मालिक, मैंने पूरी मेहनत की है। गलती हुई होगी, पर जानबूझकर नहीं। अरे, जमींदार का नुकसान हुआ है, हो सकता है रामू का हाथ हो। हाँ, आजकल छोटे आदमी बड़े काम करके ऊपर चढ़ना चाहते हैं। रामू सुनता था पर चुप रहता था, क्योंकि उसके पास न जायदाद थी न रिश्तेदार, बस था तो चरित्र, और वह उसे किसी कीमत पर खोना नहीं चाहता था। एक शाम वही ब्राह्मण साधु फिर गांव से गुजरे। रामू खेत में अकेला काम कर रहा था। बेटा रामू, उदास क्यों है? रामू ने सारी बात बताई। बेटा, जो सच्चा होता है उस पर पहले शक होता है, फिर परीक्षा होती है, फिर सम्मान मिलता है। ये दुनिया की रीत है। लेकिन बाबा, सब मुझसे दूर हो रहे हैं। अगर लोग सच को देखकर साथ आते तो भगवान को अलग से पहचानने की जरूरत ही क्या थी। ये सुनकर रामू का मन साफ हो गया। उसने काम जारी रखा, बिना गुस्से, बिना शिकायत, बिना घृणा के। इसी बीच राज्य में एक नई समस्या उठी। गांवों की फसल कम होने के कारण राजा ने अपने मंत्री को यह पता लगाने भेजा कि कौन सा गांव सबसे ईमानदारी और मेहनत से काम करता है। जब मंत्री उस गांव पहुंचा तो जमींदार के नौकरों ने तुरंत झूठ फैलाया। मंत्री जी, इस गांव की सारी समस्या का कारण रामू है। मंत्री ने बिना कुछ कहे दूर से रामू को खेत में काम करते देखा। वह बोला, अजीब है, जिसे लोग दोषी कह रहे हैं वो तो अकेला खड़ा होकर दूसरों से ज्यादा मेहनत कर रहा है। मंत्री की बात सुनकर राजा ने खुद गांव आने का निश्चय किया। एक सुबह गांव के बाहर शाही घोड़ों की आवाज गूंजी।
गांव वाले हैरान, जमींदार घबराया, नौकर काला और मंगल डर गए। राजा ने सबसे पहले खेतों का निरीक्षण किया। कौन इन खेतों की देखभाल करता है? महाराज, ये काम रामू करता है। जो अनाथ है। जी महाराज, बस खेती मेरा सहारा है। काम छोटा हो सकता है, पर मैंने कभी दिल छोटा नहीं होने दिया। राजा उसकी सरलता पर हैरान रह गया। राजा ने जांच का हुक्म दिया। जांच हुई और फिर पता चला जमींदार के नौकर काला और मंगल जानबूझकर झूठ फैला रहे थे, क्योंकि उन्हें रामू की मेहनत से जलन थी। राजा ने उनके झूठ की सच्चाई सभी के सामने रख दी। जिस पर तुमने आरोप लगाया वही तुम्हारा सबसे मेहनती इंसान निकला। जमींदार की गर्दन झुक गई। काला और मंगल डर के मारे कांपने लगे। रामू चुप खड़ा रहा, क्योंकि उसे न गुस्सा था न बदला लेने की इच्छा। बस सच की जीत उसका सम्मान था। रामू, तेरी सच्चाई और मेहनत ही इस राज्य की असली दौलत है। आज से तुझे अपनी जमीन का मालिक बनाता हूँ। खुद की खेती कर और गांव के लोगों का सहारा बन। सभी हैरान। रामू के पैरों तले जमीन जैसे हट गई। रामू, आज मैं मानता हूं कि तू ही इस गांव की असली ताकत है। मुझे माफ कर दे बेटा। मालिक, गलती आपकी नहीं, हालात की थी। माफी का सवाल ही नहीं। और पहली बार रामू को महसूस हुआ कि वो अनाथ नहीं, पूरा गांव उसका परिवार है। राजा द्वारा दी गई जमीन गांव के किनारे थी, सूखी, पथरीली और कई सालों से बंजर। लेकिन रामू ने कभी हार मानना सीखा ही नहीं था। वह रोज सुबह सूरज उगने से पहले उस जमीन पर जाता, कुदाल उठाकर और आंखों में आस लेकर। धीरे धीरे वह जमीन को समतल करने लगा, पत्थर हटाता, नाली बनाता और पेड़ पौधों की सुरक्षा के लिए कांटों की बाड़ लगाता। जब गांव वालों ने देखा कि रामू बंजर जमीन में भी हर दिन जान डालने की कोशिश कर रहा है, तो कई लोगों के दिल पिघलने लगे। रामू बेटा, ये बीज ले जा, ये मेरी फसल से बचा है। तू उगाएगा तो फलेंगे। मेरे पास एक पुराना हल पड़ा है, ले जा, तेरे काम आएगा। जमींदार रामू को काम करते हुए देखता है। वह मन ही मन सोचता है, जिसे मैंने अनाथ समझकर छोटा समझा, वह तो मुझसे भी बड़ा निकला। उस शाम वह खुद रामू के पास गया। रामू, अगर चाहो तो मेरे खेत भी संभाल सकता है। मालिक, आपके खेत तो मैं पहले भी देखता था, पर अब ये जमीन मेरी है। पहले इसे ही सही करूंगा। बेटा, आज तूने मुझे विनम्रता सिखाई है। मैंने तुझे परखने में गलती की। गलती इंसान की नहीं मालिक, सोच की होती है, और सोच कभी भी सुधार सकती है। कई महीनों की मेहनत के बाद जमीन हरी होने लगी। छोटे छोटे पौधे उभर आए। जिन पेड़ों पर कभी पत्ता नहीं निकलता था, उनकी डालियों से नई कोपलें फूटने लगीं। गांव वालों ने यह दृश्य देखा और भावुक हो गए। किसी ने कहा, रामू ने तो मिट्टी को भी जीना सिखा दिया। यह सारी मेहनत सिर्फ हाथ की नहीं थी, दिल की थी। और जब पहली फसल तैयार हुई, तो गांव वालों ने मिलकर कहना शुरू किया, रामू, अब तू सिर्फ अनाथ नहीं, हम सबका बेटा है। रामू की मेहनत की चर्चा राजा तक दोबारा पहुंची। राजा ने सोचा, चलो स्वयं देख कर आता हूँ कि अनाथ बालक ने क्या कमाल किया है। राजा गांव पहुंचा। देखा कि जहां पहले सूखा था, आज वहां हरियाली नाच रही थी। हवा में धान की महक, लोगों के चेहरों पर खुशी, और सबसे आगे खड़ा रामू, अपने को नहीं, अपने गांव को आगे बढ़ाते हुए। राजा गदगद हो उठे। रामू, तूने सिर्फ अपनी किस्मत नहीं बदली, पूरे गांव की किस्मत बदल दी। आज से तू इस गांव का मुखिया होगा। सारा गांव खुशी से झूम उठा। रामू के आंखों में आंसू आ गए। वह बोला, महाराज, मैं तो अनाथ था। लोगों ने मुझ पर शक किया, मजाक उड़ाया, पर आपने मुझ पर भरोसा किया। रामू, तू अनाथ नहीं है। जिसके पास सच्चाई और मेहनत हो, वो कभी अकेला नहीं होता। राजा के जाने के बाद गांव में एक नया जीवन शुरू हुआ। लोग कहते, रामू अब सिर्फ मुखिया नहीं,
गांव का संरक्षक है। बच्चों, कभी किसी की गरीबी, अनाथपन या मजबूरी का मजाक मत उड़ाना, क्योंकि भगवान जब किसी को कुछ नहीं देता तो उसके भीतर सबसे बड़ी चीज डाल देता है, हिम्मत। रामू ने हमें ये सिखाया, जिसके पास ना परिवार हो न धन, फिर भी जीत सकता है। जिसने मेहनत को साथी बना लिया वो कभी हारता नहीं। झूठ के पांव छोटे होते हैं, पर सच की चाल लंबी होती है, और कर्म वही असली किस्मत है। अनाथ रामू आज भी कहता है, मैं अनाथ नहीं, मेरी मेहनत ही मेरा माता पिता है। और यही इस कहानी की अमर सीख है। भाग्य लिखा नहीं मिलता, उसे कर्म से लिखा जाता है। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ साझा करें। धन्यवाद।